लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने टेस्टिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने कमेंट्स भी नहीं देखे थे। अब ये कर लेते हैं कि है, हम चले आते हैं अपने फेसबुक पे, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 33 था। इस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए हुए, ठीक है। तो वो देख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर में हमने क्या करना है वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सर लास्ट लेक्चर के कमेंट में ट्रांसफर फॉर्म का फंक्शन एक्सप्लेन किया गया था, बिल्कुल ठीक है अरसलान, थैंक यू सो मच। ट्रांसफ़र फॉर्म का मैंने बताया था कि आप लोगों को पढ़ना है। ट्रांसफ़र फॉर्म, ट्रांसफ़र द टोकन फ्रॉम ओनर अकाउंट टू रिसीवर अकाउंट बट ओनली व्हेन द ओनर अप्रूव द सफिशिएंट अलाउंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद यूसुफ मंजूर। जब तक ओनर जो है वो अप्रूव ही नहीं करेगा ट्रांजैक्शन, सेंडर से जाके रिसीवर के पास पहुंचेगी नहीं। अप्रूवर का फंक्शन पहले होगा, जिसे अलाउंस भी कहते हैं। इन दिस फंक्शन ऑफ एन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दैट एड्रेस टू विच अप्रूवल इज़ टू बी गिवन, वंस अप्रूवल इज़ गिवन दैट एड्रेस इज़ अलाउड टू एनीथिंग टू डू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद यूसुफ सर, यू कैन रिजॉल्व द एरर वाइल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुफियान, यही किया था फिर, ठीक है। ओके। डेक्स प्रोजेक्ट कम्प्लीके अरसलान, मुझे तुमसे बात करनी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हो तुम, ठीक है। हर जगह में तुम्हारे देख रहा होता हूँ कमेंट्स, और ये देखो कितना अच्छा तुमने प्रोजेक्ट कर लिया है। ये प्रेजेंटेशन मुझे लेनी है तुमसे, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। आता हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है। आमिर सुमर सर, बाइट 32 का आर्ग्यूमेंट का क्या होगा, एरर फेसिंग। बिल्कुल आमिर, आज हम इसी लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। ये जो टेस्टिंग करेंगे, मुझे पता है तुम्हें क्या एरर है इसमें। हम web3.utils.utf8 लगाएंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में अगर तुम टोकन ऐड करने जा रहे हो डिसेंट्रलाइज इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली, तो ऐड टोकन का फंक्शन चलाओगे। अब ऐड टोकन के फंक्शन में तुम्हें चाहिए क्या, आर्ग्यूमेंट में तुम्हें चाहिए होगा बाइट्स। सबसे पहले तो टोकन का सिंबल जिसे कहते हैं, और हमने सिंबल में क्या रखा है, स्ट्रिंग नहीं रखा है, हमने बाइट्स 32 रखा है। और सॉलिडिटी में तो बहुत इजी है, बाइट्स स्ट्रिंग की वैल्यू को बाइट्स 32 में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। बाइट्स 32 लिखेंगे आप, और राउंड ब्रैकेट्स में, और उसके बीच में डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख देंगे। बट ट्रफल में किस तरीके से होता है ये आज हम देख लेंगे, ठीक है आमिर। आज ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फ्लैश लोन आर्बिट्रेज भी आपने बना दिया है, बहुत गुड जॉब मोहम्मद यूसुफ। आई एम अरसलान भी बना चुका है, तलहा भी बना चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ एक सेशन रख लेता हूँ। लाइव करना पड़ेगा, एक वेबिनार रख लेता हूँ, सिर्फ जो हमारी इस ब्लॉकचेन कम्युनिटी के लिए, जो कि ठीक है, जो हम पिछले, अब तो हो चुका है 6-7 महीने हो चुके हैं, हम सॉलिडिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भी एक सेशन रख लेते हैं बातों के लिए, जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं, करना क्या चाहते हैं, अपनी कोई बात है वो शेयर करना चाहते हैं, अपने कोई प्रोजेक्ट्स है वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेशन रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से सबको एक एक करके मुझे भी देखना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे जहन में यही आया है कि अब मैं एक सेशन रख लेता हूँ, और लिंक जो है मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, बहुत जल्द रखता हूँ सेशन। एक गपशप हो जाए, जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो आप दिखाइएगा एक एक करके, ठीक है। एक दूसरे से जो है वो कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, चले जी। आई थिंक इतने कमेंट्स से कम है कमेंट्स, कोई बात नहीं। चलें, अब एक काम कर लेते हैं, आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। और कैसे लेक्चर शुरू करेंगे भाई, हमने ट्रफल डेवलप खोल लेना है, और ट्रफल डेवलप में जाकर हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो माइग्रेट माइनस माइनस रीसेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने, ठीक है। कंपाइलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत जल्दी हो गए हैं कंपाइल। और लिंक जो हमारा टेस्ट टोकन है, और वॉलेट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने दोनों को दोबारा से डिप्लॉय कर लिया है। अच्छा, अब ये कर लेते हैं कि दोबारा दोनों कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। लेट वॉलेट के वेरिएबल के नाम से साथ, ठीक है, वॉलेट इज़ इक्वल टू अवेट, और वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, वॉलेट ही है, ठीक है। और अच्छा, ये स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अपर केस लोअर केस, क्योंकि मैंने वॉलेट स्मॉल जो है ना लोअर केस से ही लिखा है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब हम एक और इंस्टेंस बना लेते हैं अपने टेस्ट टोकन की, और टेस्ट टोकन का नाम क्या है, फाइल का नाम तो टोकन से, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है लिंक, ठीक है। तो लिंक ही हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं, इज़ इक्वल टू अवेट, एंड फिर हम कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम है वो, और फिर डिप्लॉयड। दो इंस्टेंस हमने, एक अपने वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट की बना दी, और एक जो है वो हमने टेस्ट टोकन की बना दी। अब हम करेंगे ये, हमने टेस्ट ये करना है कि हमें वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अभी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें हम करेंगे ये कि अपने टेस्ट टोकन को ऐड करवा कर देखेंगे,
ठीक है। अच्छा, लिंक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय कर दिया है, और जब डिप्लॉय हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चलता है। जब कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चलता है तो होगा क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक ERC20 टोकन विद द नेम, अच्छा विद द नेम, ठीक है, चलें, नेम हो गया ये सिम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के फंक्शन में ये मिंट का जो फंक्शन है, ये मतलब कि इसने चलाया होगा तो हमें बैलेंस देखना लाजमी। फिर तो हमने इंस्टेंस किस वेरिएबल के नाम से बनाएंगे, लिंक डॉट बैलेंस ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन है अगर मुझे बैलेंस देखना है। और बैलेंस मेरा सारा का सारा किस में आया होगा, अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो में आया होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं लिंक डॉट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो, बिल्कुल 1000, क्योंकि 1000 ही मैंने मिंट करवाए थे आई थिंक, ये देखें कंस्ट्रक्टर में, तो मेरे पास बैलेंस भी आ गया अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो में, ठीक है। अब आगे क्या टेस्ट कर लेते हैं, अब टेस्ट ये कर लेते हैं कि जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर का जो हिस्सा है, हमने टेस्ट ये करना है कि हमने इस टेस्ट टोकन को, लिंक टोकन को ऐड करना है अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। और वो कैसे ऐड करेंगे हम, जिसमें ऐड टोकन के फंक्शन से, ऐड टोकन के फंक्शन से हम जो है वो इस अपने टेस्ट टोकन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट में, वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में मोहम्मद यूसुफ का भी एक एरर आ रहा था कि बाइट्स 32 में टिकर जो है वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा, क्या जाएगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा, और चलें जी, अब करना यह है कि मुझे वॉलेट के, मैं इस ऐड टोकन के फंक्शन को कॉल करूँगा, वॉलेट डॉट ऐड टोकन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एरर लाने की कोशिश करूँगा, वॉलेट डॉट ऐड टोकन। अब इस ऐड टोकन के फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, एक तो टोकन का एड्रेस चाहिए, ठीक है, मतलब जो हमारा लिंक टोकन है उसका एड्रेस चाहिए, और लिंक टोकन का सिंबल चाहिए। सिंबल क्या है, सिंबल तो है लिंक, सिंबल क्या है, लिंक, ठीक है। अच्छा जी, लिंक है सिंबल। अब आगे चलते हैं, अगर मैं ऐसे कर, क्योंकि सिंबल क्या, लिंक है ना, लिंक सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ऐड टोकन के फंक्शन को दूसरी चीज़ क्या चाहिए, एड्रेस, लिंक का एड्रेस, और वो सिंपल है, आप लिखेंगे, आपने इंस्टेंस जो है वो स्मॉल लिंक वेरिएबल के नाम से बनाई है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ लिंक डॉट, उसका एड्रेस चाहिए तो लिंक डॉट एड्रेस लिखूँगा, ठीक है। और ये मैंने राउंड ब्रैकेट करके सिंपल ऐड टोकन के फंक्शन को मैंने जो है वो लिखा है और उसके दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। अब देखते हैं कि एरर क्या आता है। एरर आएगा, वो एरर ये आया जो कि अभी मोहम्मद यूसुफ को भी सेम एरर आ रहा था, वो ये एरर है। वो एरर ये है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यू पास की है, ठीक है, ये लिंक आर्ग्यूमेंट्स में इस टोकन को, इस ऐड टोकन के फंक्शन को पहले आर्ग्यूमेंट में इसे बाइट्स 32 की वैल्यू चाहिए रेदर देन स्ट्रिंग। आपने पास किया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इसे बाइट्स 32 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे, देखें, यह है ट्रफल, कौन सा इन्वायरमेंट है, ये ट्रफल इन्वायरमेंट। अगर ये सॉलिडिटी होता ना, तो सॉलिडिटी में बहुत ईजी है कि आप किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को आप बाइट्स 32 में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाइट्स लिखेंगे, बाइट्स 32, और जो भी अंदर स्ट्रिंग हो, सॉलिडिटी में ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कि आपने स्ट्रिंग की वैल्यू को पकड़ा और बाइट्स 32 की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप इस वक्त हैं ट्रफल के इन्वायरमेंट में, तो ट्रफल के इन्वायरमेंट में कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब दोबारा जो है वो वॉलेट, ठीक है, दोबारा ये काम ये कर लेते हैं, ठीक है, मैंने कॉल करा लिया। अब मैं करूँगा क्या, मुझे ये मैं पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको करना ये है कि web3.utils, जिस तरीके से हम वे टू ईथ कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, उसी तरीके से web3.utils डॉट फ्रॉम यू लिखेंगे कैपिटल UTF-8, ठीक है। और अब आप ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट्स में, और स्ट्रिंग में लिखेंगे सिंबल, ठीक है, और ये कर देंगे राउंड ब्रैकेट बंद। इस तरीके से वॉलेट डॉट ऐड टोकन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, web3.utils यूटिलिटीज़ डॉट फ्रॉम UTF, यू कैपिटल है, UTF-8, और राउंड ब्रैकेट शुरू करेंगे। और फिर आपने, अच्छा यहाँ पे ना लिंक, मैंने तो टोकन का सिंबल लिख दिया, आप लिंक डॉट सिंबल भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिंक डॉट एड्रेस करा है ना। अच्छा, अब ये बाइट्स 32 में वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो अब एरर नहीं आना चाहिए, अगर कोई मुझसे टाइपो नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल ये फंक्शन जो है वो बिल्कुल रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया इसमें, फंक्शन ये रन हो चुका है। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये मतलब कि क्या इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ये टोकन ऐड हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप टोकन मैपिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टोकन लिस्ट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टोकन लिस्ट ज़रा कर लेते हैं। टोकन लिस्ट में वॉलेट डॉट टोकन, ठीक है, और लिस्ट में L बड़ा है, ठीक है,
और विद अच्छा टोकन लिस्ट क्या है, एरे है, बाइट्स 32 की एरे है। तो अगर कोई ना कोई इसमें वैल्यू स्टोर हुई होगी और बाइट्स 32 एक एरे है जो कि सिंबल्स मतलब के सारे टोकन्स के सिंबल को यहाँ पे जो है वो बेसिकली ऐड करेगा, ठीक है। सिंबल LIN के लिंक TUP BTC, ठीक है। अभी हमने लिंक ऐड करवाया तो वॉलेट डॉट इस एरे को जो है वो एक्सेस करने के लिए वॉलेट डॉट टोकन लिस्ट। अब मैं लिख देता हूँ 0 पोजीशन पे क्या है, ठीक है। अब देखते हैं अनडिफाइन वॉलेट डॉट टोकन लिस्ट, अनडिफाइन मुझे कह रहा है, आई थिंक वॉलेट डॉट टोकन लिस्ट। एक मिनट, इसको राउंड ब्रैकेट्स में तो नहीं करना चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये सिंबल नहीं आया है, ये सिंबल नहीं है, बेसिकली ये LIN के जो सिंबल है उसकी बाइट्स 32 की वैल्यू है। इस तरीके से ढूंढना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है कि हमारा जो टेस्ट टोकन है वो ऐड हुआ भी है डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट, इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं या नहीं। तो फिर हम एक और फंक्शन है टोकन मैपिंग, तो वॉलेट डॉट टोकन मैपिंग, ठीक है, M बड़ा होगा उसमें। वॉलेट डॉट टोकन मैपिंग को क्या चाहिए, वॉलेट डॉट टोकन मैपिंग को आपने क्या देना है, बाइट्स 32 देना है। बाइट्स 32 मतलब कि सिंबल देना है। उसके लिए दोबारा आपको लिखना पड़ेगा web3 डॉट यूटिल्स डॉट यू कैपिटल UTF-8, ठीक है, UTF-8 वॉलेट डॉट टोकन मैपिंग web3 डॉट यूटिल्स डॉट UTF-8 और उसके आगे आपने डबल कोट्स में सिंबल, ठीक है। और ये एक और ब्रैकेट लगा के एक एरर आया है UTF-8 और फ्रॉम लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये देखेंगे ये होता है यूटिल्स डॉट फ्रॉम UTF-8, ठीक है। अब ये देखें पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारा टोकन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। टिकर ये बाइट्स 32 में है, ये जो हमारे पास ऊपर आया ना टिकर, ये बाइट्स 32 इसकी वैल्यू है, ठीक है। सिंबल नहीं है, मतलब सिंबल ये लेकिन बाइट्स 32 में। और टोकन एड्रेस, अब टोकन एड्रेस आपके जो लिंक का जो टोकन एड्रेस है वो ये है, तो इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, लिंक डॉट ADDRESS लिंक डॉट एड्रेस है, देख लें ये वही है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके जो टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है लिंक, ये उसका टोकन एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कह दें, ठीक है। और ये देखें यही हमने टोकन एड्रेस जो है वो अपने वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवा लिया है। तो हमने सक्सेसफुली क्या करवाया है, आज हमने वॉलेट के अंदर एक जो है वो टोकन को ऐड करवाया है, बैलेंस चेक किया। सबसे पहले तो हमने वॉलेट दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो डिप्लॉय करा, डिप्लॉय करने के बाद हमने ये चेक किया कि हमारे पास बैलेंस आया भी है, बिल्कुल बैलेंस आ चुका था। फिर हमने इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ये किया है कि हमने इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड टोकन का फंक्शन चलाया है। सबसे पहले ऐड टोकन का फंक्शन चलाया है, उसमें एक एरर आ रहा था, ठीक है, स्टूडेंट्स को आ सकता है वो ये एरर आएगा बाइट्स 32 में, क्योंकि पहले आर्गुमेंट में इससे बाइट्स 32 में चाहिए वैल्यू फंक्शन को सक्सेसफुली रन करने के लिए। फंक्शन को बाइट्स 32 में चाहिए, हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते, हम स्ट्रिंग देंगे एरर आएगा। तो स्ट्रिंग को बाइट्स 32 में कन्वर्ट करना, ट्रफल के इन्वायरमेंट में आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, web3 डॉट यूटिल्स डॉट फ्रॉम UTF-8, ठीक है। अगेन बता चुका हूँ सॉलिडिटी में तो बहुत ईजी है कि स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करना बहुत ईजी, बाइट्स 32 डबल कोड राउंड ब्रैकेट डबल कोड्स दैट्स इट। बट इन द केस ऑफ ट्रफल इन्वायरमेंट आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जिस तरीके से हम वे टू ईथ और ईथ टू वे करते हैं, अच्छा, यूटिलिटीज़ के थ्रू। बस बाकी तो इजी था, इस फंक्शन को हमने ऐड टोकन करवा दिया, ठीक है, चला दिया फंक्शन को, टोकन हो गया ऐड। और टोकन को चेक करने के लिए हमने टोकन लिस्ट चेक कर लिया, टोकन मैपिंग चेक कर लिया। टोकन मैपिंग से आपको, टोकन मैपिंग में बेसिकली आपको देना है क्या, उस टोकन की बस बाइट्स 32 की वैल्यू देनी है, मतलब ठीक है, web3 जो भी टोकन का जो सिंबल है, क्योंकि टोकन अगर ऐड हो चुका है ऐड टोकन, तो आपने बस उसका सिंबल देना है। सिंबल क्या, LIN के सिंबल दिया हमने और उसने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, उसकी बाइट्स 32 बता दिया और उसका टोकन एड्रेस बता दिया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यहीं पे इस लेक्चर को आई थिंक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिपॉजिट करवाएंगे, जो हमारे पास बैलेंस है इस वक्त 1000 टोकन्स, ठीक है, वो हम डिपॉजिट करवाएंगे, विड्रॉल करवा के देखेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। फिर अप्रूव का फंक्शन कैसे चलता है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिपॉजिट करवा रहे होंगे हमारे पास है टोकन का जो बैलेंस है, टेस्ट टोकन का जो बैलेंस है 1000, वो अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो के पास है, मतलब कि हम उसके ओनर हैं। और अगर मुझे सेंड करना है एक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो फिर अलाउंस का फंक्शन भी चलाना पड़ेगा, कैसे चलाएंगे वो देखेंगे फिर हम आगे जाके, ठीक है। और फिर विड्रॉल का फंक्शन है। तो आई थिंक जो एरर था वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा मोहम्मद यूसुफ का इस लेक्चर से, ठीक है। तो
चलें इस लेक्चर को यहीं पर ही जो है वो ख़त्म करता हूँ। ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।